नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, कार डिवाइडर से टकराई, 6 घायल, ड्राइवर को झपकी आने से हादसे की आशंका। हजारीबाग में बुधवार सुबह बरही थाना क्षेत्र के गांगटाही पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्ची शामिल है। मृतकों की पहचान पूनम देवी, जय भगवान यादव और अंशिका कुमारी के रूप में हुई। कार में कुल 10 लोग सवार थे, जो सभी पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें ज्योति कुमारी, शुभम यादव, अभिराज यादव, मृत्युंजय यादव, धर्मेंद्र यादव और कौशल्या देवी शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत बरही अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। झारखंड राजभवन का नाम बदला, अब कहलाएगा लोक भवन झारखंड। झारखंड के राजभवन का नाम अब बदलकर लोक भवन झारखंड कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय की पहल के तहत देश के सभी राजभवनों को अब लोक केंद्रित पहचान दी जा रही है। इसी क्रम में झारखंड का राजभवन अब लोक भवन झारखंड के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के हस्ताक्षर से बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और झारखंड के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद रांची और दुमका के राजभवन का नया नाम आधिकारिक रूप से लोक भवन किया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुआ है। नए नाम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति और शहीद एल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एवं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। और झारखंड की माटी के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता अमरवीर शहीद एल्बर्ट एक्का जी के शहादत दिवस पर शत शत नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जंगल में नग्न अवस्था में मिली युवती की लाश, साक्ष्य मिटाने को कुचला सिर, पुलिस जांच में जुटी। खूंटी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कर्रा थाना क्षेत्र के मुरहू कटमकुकू जंगल से मंगलवार शाम को पुलिस ने नग्न अवस्था में सिर कुचला हुआ एक युवती का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवती की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने पुष्टि की है और कहा है कि युवती की जांच के लिए आसपास के गाँव, टोलों एवं थानों से मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि टीम बना दी गई है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बता दें कि कर्रा पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि मुरहू काटमकुकू जंगल में एक युवती का नग्न अवस्था में सिर कुचला हुआ शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस जंगल में पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि जंगल के पगडंडी से कुछ दूरी पर एक युवती का नग्न अवस्था में सिर कुचला हुआ शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि शव देखने से प्रतीत होता है कि 4-5 दिन पहले की घटना है, जिसमें युवती के साथ दुष्कर्म कर बुरी तरह से हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए युवती का सिर कुचल दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल से साक्ष्य के रूप में कर्रा पुलिस को हत्या में प्रयोग पत्थर, मृतक युवती का बाल, जबड़े की हड्डी का टुकड़ा समेत कुछ कपड़े मिले हैं। गुमला में स्कूटी की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत, नशे में धुत एक युवक हिरासत में, स्कूटी सवार दूसरा युवक फरार। गुमला सदर थाना क्षेत्र के रामनगर में बुधवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में 55 वर्षीय वृद्ध महिला पाचो उराइन की मौत हो गई। जशपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कूटी ने पैदल चल रही महिला को टक्कर मार दी। सुबह करीब 9 बजे हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से महिला को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। टक्कर से महिला के एक पैर की हड्डी टूट गई थी और गंभीर चोटें आई थी। मृतक पाचो उराइन कुल्ही आंजन की निवासी थी और रामनगर में स्वर्गीय सोमा उरांव के घर की देखरेख करती थी।
सोमा के परिवार वाले रांची में रहते हैं, जिन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटी को जब्त कर लिया। पुलिस ने स्कूटी सवार एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। स्कूटी पर सवार दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूटी में 2 युवक सवार थे जो नशे की हालत में थे। वे करौंदी की ओर तेज रफ्तार से गुमला शहर की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। धनबाद में ट्रेन के महिला कोच से 35 कछुए बरामद, 3,50,000 रुपए आंकी गई कीमत। गुप्त सूचना पर आरपीएफ ने की कार्रवाई। धनबाद मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन वाइलैप के तहत एक कार्रवाई में 35 जीवित कछुए बरामद किए हैं। ये कछुए योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के महिला कोच से लावारिस हालत में मिले। बरामद कछुए इंडियन फ्लैप शेल प्रजाति के हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। घटना बुधवार को सामने आई। वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट धनबाद की टास्क टीम प्लेटफॉर्म पर नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि ट्रेन के गार्ड ब्रेक से सटे महिला कोच में कछुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर ट्रेन के रुकते ही कोच की जांच की। जांच के दौरान सीट के नीचे 3 कपड़े के थैले लावारिस अवस्था में मिले। आसपास की महिला यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी इन थैलों पर अपना दावा नहीं किया। संदेह होने पर जब इन थैलों को खोला गया तो उनमें जूट के बोरे में रखे 35 जीवित कछुए पाए गए। आरपीएफ की टीम ने सभी कछुओं को जब्त कर पोस्ट लाया और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। कछुओं को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी धनबाद को सौंप दिया। झारखंड में अब कांपेंगे लोग, मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया। दितवा चक्रवात का प्रकोप खत्म हो गया है। इसके बाद झारखंड से बादल छट गए हैं। मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इसका मतलब है कि झारखंड में आज से ठंड बढ़ सकती है। उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण इसका असर झारखंड पर भी पड़ने की संभावना विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पुनः 7 दिसंबर से आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में दिन में थोड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जा सकती है। इस बीच मंगलवार को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। खूंटी में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे कम खूंटी में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 1.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रही, जबकि न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 0.7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इसके और घटने की उम्मीद है। वहीं मेदिनीनगर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मेदिनीनगर में जहां पिछले 24 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, वहीं बोकारो में 1.5 डिग्री सेल्सियस व चाईबासा में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि धान की फसल यदि परिपक्व हो गई है तो कटाई शुरू करें। खरीफ फसलों की कटाई होने पर गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। जमशेदपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। देवनगर में अज्ञात हमलावरों ने की वारदात। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने शेखर सांडल की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पीपुल्स एकेडमी हाई स्कूल के पीछे हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक की बहन सरस्वती दास ने बताया कि जब वह रात में घर लौटी तो उन्होंने अपने भाई को घर के बाहर खून से लथपथ और अचेत अवस्था में पड़ा पाया। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। पड़ोसियों की मदद से तत्काल सीताराम डेरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शेखर को गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और बेहद करीब से लगी गोली के कारण कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने पुष्टि की कि गोली नजदीक से मारी गई थी, जिससे जान बचाना संभव नहीं हो सका। शेखर नया कोर्ट के पास एक निजी पार्किंग स्थल पर काम करते थे और रोज की तरह रात में घर लौटे थे। परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शेखर का स्थानीय युवक राहुल सिंह और उसके एक साथी से पुराना विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर कई बार कहासुनी और तनाव की स्थिति बन चुकी थी। अब झारखंड में सेकंड हैंड गाड़ी बेचने के बदलेंगे नियम, जान लें ये काम की बात। सेकंड हैंड वाहनों की खरीद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अब पूरे देश में यह प्रक्रिया केवल अधिकृत डीलर्स के माध्यम से अनिवार्य कर दी है। झारखंड सरकार ने भी इस नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी संबंध में मंगलवार को देवघर में मोटरयान निरीक्षक बिमल किशोर सिंह ने जिले के सभी वाहन डीलर्स के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी दी। MVI
ने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद कोई भी वाहन मालिक अपने स्तर से किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन नहीं बेच सकेगा। 2 पहिया 4 पहिया सहित परिवहन विभाग के दायरे में आने वाले सभी वाहन केवल अधिकृत डीलर्स के माध्यम से ही खरीदे बेचे जा सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी बल्कि फर्जीवाड़ा और विवादों पर भी रोक लगेगी। डीलर्स बनने के लिए विभागीय लाइसेंस के साथ नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस, TIN नंबर और GST नंबर अनिवार्य किया गया है। डीलर द्वारा ग्राहकों से खरीदे गए हर वाहन की कीमत, उसकी स्थिति और बिक्री के समय तय नई कीमत को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वाहन की खरीद बिक्री से होने वाले मुनाफे पर GST भुगतान भी जरूरी होगा। सीएम हेमंत सोरेन आज लौट सकते हैं रांची। भाजपा संग जाने की अटकलों पर मंत्री बोले, महागठबंधन अटूट है, झारखंड झुकेगा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 5 दिनों से दिल्ली में हैं। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी है। बुधवार को दोनों के रांची लौटने की संभावना है। कहा गया है कि वे निजी कारणों से दिल्ली में हैं। सीएम 4 दिसंबर को स्पीकर के द्वारा विधानसभा सत्र को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त विधायक दल की बैठक होगी। 5 दिन से दिल्ली में रहने को लेकर कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं। झामुमो के भाजपा संग जाने की चर्चाओं पर सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के बीच टीका टिप्पणी का दौर जारी है। झामुमो के मंत्री दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। पूर्व मंत्री एवं झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह के कयास पर हमेशा चर्चा होती रहती है। ये महज शगुफा है और कुछ नहीं। 56 विधायक वाली हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है। झारखंड में महागठबंधन अटूट है। भाजपा वक्त वक्त पर इस तरह की अफवाह फैलाती रहती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, 72 घंटे के अंदर रिम्स कैंपस से अतिक्रमण हटाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्थाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर असर डाल रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटे बाद की स्थिति सीधे कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इस मामले में रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शहीद एल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एवं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि के अवसर पर राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के पॉब्लो रेस्टोरेंट और लॉज में पुलिस का छापा, 16 युवकों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पॉब्लो रेस्टोरेंट और लॉज में मंगलवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार का खुलासा हुआ। पुलिस टीम के पहुंचते ही रेस्टोरेंट में चल रही पार्टी में अफरा तफरी मच गई। मौके से 16 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने रेस्टोरेंट से हुक्का और शराब की कई बोतलें जब्त की। बताया गया कि रेस्टोरेंट में बिना किसी अनुमति के हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर मिले सभी सामान को सील कर दिया है। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। बोकारो में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। तेलीडीह 4 लेन के किनारे पड़ी थी लाश, कहीं और से शव यहां फेंकने की आशंका। बोकारो में बुधवार सुबह चास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित तेलीडीह 4 लेन के किनारे एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान चास प्रखंड के पुपुनकी गांव निवासी संटू नायक के रूप में हुई है, जिनके पिता का नाम तारनी नायक है। शव मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर मिला था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत किसी अन्य स्थान पर हुई होगी और बाद में शव को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने संटू की मौत को लेकर संदेह व्यक्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।
झारखंड के मतदाता सूची से बाहर होंगे 12 लाख नाम, क्या है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश। झारखंड में एसआईआर का काम शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी है कि वर्तमान मतदाता सूची से 12 लाख मतदाताओं को हटाने का निर्णय लिया गया है। यह वे मतदाता हैं जो दूसरी जगह चले गए हैं, मृत हैं या एक से अधिक स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। सीईओ ने बताया कि पिछले एसआईआर की सूची से वर्तमान मतदाताओं की 1,61,55,740 की मैपिंग पूरी हो चुकी है। के रवि कुमार ने यह जानकारी मंगलवार को निर्वाचन सदन में विधानसभा के ईआरओ और सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के मैपिंग के अन्य कार्य अभी प्रगति पर हैं। सीईओ ने अधिकारियों को अन्य राज्यों से आए मतदाताओं का पैतृक मैपिंग करने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित राज्य के सीईओ वेबसाइट या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का उपयोग करने को कहा गया। उन्होंने जोर दिया कि पैतृक मैपिंग को प्राथमिकता देने से एसआईआर के समय मतदाताओं को कम दस्तावेज देने पड़ेंगे और प्रक्रिया आसान होगी। वहीं के रवि कुमार ने कम प्रदर्शन वाले बीएलओ को चिन्हित कर बैचवार ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि एसआईआर के दौरान कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। उन्होंने अधिकारियों को बीएलओ की परेशानियों को दूर करने और उनकी सहायता करने को कहा है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से बेच सकेंगे धान। अब 4G पास मशीन का होगा इस्तेमाल, 72 घंटे में मिलेगी पूरी राशि। झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस साल धान बेचने पर 3 दिन के भीतर पूरी राशि मिल जाएगी। साथ ही पहली बार ऐसा होगा जब धान खरीद के लिए 4G आधारित पॉस मशीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल ये है कि 1 दिसंबर से धान की खरीद क्यों नहीं शुरू हो पाई। ब्लॉक स्तर पर लैंपस की क्या तैयारी है। इस साल 1 क्विंटल धान के कितने रुपए मिलेंगे, एक किसान अधिकतम कितना धान बेच सकेगा। दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू हो गई थी। इस साल 1 दिसंबर से शुरू होने की तैयारी थी, लेकिन खरीद में इस्तेमाल होने वाले 2G पॉस मशीन के 4G में कन्वर्ट नहीं होने पर तारीख टल गई। उम्मीद जताई जा रही है कि 4G पॉस मशीन मिलते ही 1 सप्ताह के भीतर राज्य के सभी लैंपस पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। दरअसल अब तक 2G पॉस मशीन से धान खरीद का डेटा तैयार करने, किसान का आधार नंबर और अंगूठे का निशान लेने की प्रक्रिया पूरी करने में काफी वक्त लगता था, क्योंकि 2G पॉस मशीन की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस बार विभाग के निर्देश पर 1 दिसंबर को पुरानी 2G पॉस मशीन जमा कर दी गई है। अब नई 4G पॉस मशीन के 3 से 4 दिन में मिलने की उम्मीद है। लिहाजा 1 सप्ताह से भीतर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। रांची में डीसी एसएसपी ने परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक एल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने एल्बर्ट एक्का चौक स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दोनों अधिकारियों ने उन्हें देश का सच्चा वीर बताया और उनके योगदान को नमन किया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि एल्बर्ट एक्का ने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उनका यह सर्वोच्च बलिदान देश की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता युवाओं को हमेशा देश सेवा की प्रेरणा देती रहेगी। एसएसपी राकेश रंजन ने भी कहा कि एल्बर्ट एक्का की बहादुरी पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनकी वीर गाथा हमें कर्तव्य और समर्पण का संदेश देती है। एसबीआई में नौकरी का मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 996 पदों पर आवेदन शुरू। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने साल 2026 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के तहत कुल 996 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित की गई। इसी दिन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी है। झारखंड को जीएसटी में 1500 करोड़ के नुकसान का अनुमान। अगले साल नुकसान का अनुमान 3000 करोड़। झारखंड को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सरकार ने जीएसटी सुधार 2.0 लागू होने के बाद नवंबर 2024 के मुकाबले नवंबर 2025 में जीएसटी के रूप में मिले राजस्व के आधार पर यह अनुमान किया है कि सरकार ने नवंबर 2024 के मुकाबले नवंबर 2025 में जीएसटी के रूप में 9% राशि कम मिली है। राज्य सरकार को नवंबर 2024 में जीएसटी के रूप में 2327 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन नवंबर 2025 में 2109 करोड़ रुपए ही मिले हैं। यानी झारखंड में जीएसटी का ग्रोथ रेट निगेटिव हो गया है, जो -9% है। केंद्र सरकार द्वारा जनता को राहत देने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में किए गए बदलाव की वजह से इस मद से मिलने वाले राजस्व में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में मिले राजस्व के हिसाब से मार्च 2026 तक सरकार को जीएसटी में 1500 करोड़ के नुकसान का अनुमान किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष इसके 2 गुना से ज्यादा होने का अनुमान है।
जामटोला में बच्ची से घिनौनी हरकत, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। जामटोला गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। परिवार की शिकायत पर मुरी ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भारत चंद्र महतो, पिता गुणाधर महतो, निवासी जामटोला के रूप में हुई है। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम तुरंत सक्रिय हुई और देर शाम छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को थाना लाकर उससे विस्तृत पूछताछ की। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में रांची जेल भेज दिया गया। इधर पीड़िता को चिकित्सकीय जांच और इलाज उपलब्ध कराया गया है। इस हैवानियत पूर्ण कृत्य से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बोकारो सेक्टर 4 में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, दूसरे दिन लोग सड़क पर उतरे। पीएसएल के खिलाफ किया प्रदर्शन। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन बुधवार को तनाव बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उस स्थान पर हुआ जहां मंगलवार को अभियान के तहत 400 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया था। बीएसएल द्वारा फेसिंग कार्य शुरू किए जाने से प्रभावित व्यापारी और स्थानीय लोग नाराज थे। उनका आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पूर्व सूचना के दुकानें तोड़ी गईं, जिसने उनका रोजगार प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने फेसिंग कार्य रोकने और उचित समाधान की मांग की है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा, क्योंकि यह शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के एक आवश्यक कदम है। प्रशासन बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की बात कर रहा है। हालांकि प्रदर्शन के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। ठंड बढ़ते ही अस्पतालों में बढ़े मरीज। रिम्स व सदर के मेडिसिन पीडियाट्रिक ओपीडी पहुंच रहे हर 4 में से 1 सर्दी खांसी के मरीज। ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान में लगातार गिरावट के साथ मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बीते 1 सप्ताह में 30 से 35% तक बढ़ी है। गले में खराश, कफ, सर्दी, जुकाम और खांसी आम शिकायत बन गई है। रिम्स ओपीडी में पहुंचने वाले हर 4 में से 1 मरीज इन मौसमी बीमारियों से पीड़ित मिल रहे हैं। पिछले 7 दिनों में केवल रिम्स की मेडिसिन ओपीडी में 1402 और पीडियाट्रिक ओपीडी में 1271 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। वहीं सदर अस्पताल की ओपीडी में भी संख्या 2194 रही। कुल 4867 मरीज में से लगभग 25 से 30% मौसमी बीमारियों से ग्रस्त थे। ठंड में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से प्रभावित होती है। शिशु रोग विभाग के डॉक्टर्स के अनुसार छोटे बच्चे ठंडी हवा, धूल और वायरल संक्रमण से जल्दी प्रभावित होते हैं। वहीं बुजुर्गों में खास तौर पर गठिया, सांस की दिक्कत, हार्ट रोग, ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि सुबह में तेज ठंड और शाम के बाद कोहरा बढ़ने से बुजुर्ग रोगियों की परेशानी बढ़ी है। रामगढ़ में 962 अग्निवीरों ने ली शपथ। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। रामगढ़ छावनी स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 962 अग्निवीर रिक्रूट्स ने अपनी पासिंग आउट परेड के बाद शपथ ली। यह परेड उनके 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के समापन का प्रतीक थी। परेड की समीक्षा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेंद्र सिवाच विशिष्ट सेवा मंडल ने की। उन्होंने इस अवसर पर अग्निवीरों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। कर्नल सिवाच ने प्रशिक्षण स्टाफ और प्रशिक्षकों के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने युवाओं को सक्षम, जिम्मेदार और दूरदर्शी सैनिकों के रूप में तैयार किया। समारोह के अंत में अग्निवीरों ने संविधान और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्दी का सम्मान और भारतीय सेना की समृद्ध परंपराओं को बनाए रखने की शपथ ली। सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन सभी माता पिता को पारंपरिक गौरव पदक प्रदान किया गया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बच्चों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया और अनुमति दी। झारखंड पुलिस के वाहनों का निजी इस्तेमाल करना हुआ महंगा, नई संशोधित दरें लागू। झारखंड पुलिस के वाहनों को निजी उपयोग करना महंगा हो गया है। विभाग ने पुलिस वाहनों को किराए पर लेने की दरों में संशोधन कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट्स, मोटर पार्ट्स आदि की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण पुरानी दरों को संशोधित किया गया है। डीजीपी के आदेश पर आईजी प्रोविजन ने नई संशोधित दरों से संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो 1 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सफारी, इनोवा, स्कॉर्पियो की संशोधित दर 25 रुपया प्रति किलोमीटर की गई है। जेस्ट कार, टाटा टैगोर, बोलेरो, सुमो गोल्ड और एम्बेसडर कार की वर्तमान दर 12 रुपये प्रति किलोमीटर है।
अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 16 रुपया प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। बोलेरो, सुमो, जीप, जिप्सी का वर्तमान दर 10 रुपया प्रति किलोमीटर है। अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 12 रुपया प्रति किलोमीटर कर दिया गया। टाटा, जेनॉन और योद्धा 207 की वर्तमान दर 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 20 रुपया प्रति किलोमीटर कर दिया गया। टाटा 407, 410 और 709 मिनी बस का वर्तमान दर 16 रुपया प्रति किलोमीटर है। अब इसे संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 36 रुपया प्रति किलोमीटर कर दिया गया। बड़ी बस और ट्रक का भाड़ा संशोधित दर के तहत बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया। एयरपोर्ट के आसपास नियम विरुद्ध हुए निर्माण पर होगी कार्रवाई। रनवे 13 एक्सप्रेस मार्ग पर निर्माण कार्य में एनओसी के उल्लंघन से एयरपोर्ट की सुरक्षा पर चिंता। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के रनवे 13 एक्सप्रेस मार्ग पर बिना आवश्यक एनओसी के निर्माण कार्य को लेकर एयरपोर्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी ने गंभीर चिंता जताई। मंगलवार को दक्षिण छोटा नागपुर की आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, स्वच्छता और अवैध गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में धुरवा, डोरंडा, लटमा रोड और हटिया स्टेशन क्षेत्र में अवैध रूप से मांस मछली की बिक्री, रेस्तरां और फूड वैन द्वारा कचरे का अनुचित निपटाना, धुरवा सेक्टर 2 में स्लॉटर हाउस के पास खुले नाले और एयरपोर्ट के आसपास भटकते कुत्तों से सुरक्षा जोखिम के मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अधिकारियों ने मोबाइल टावरों, ऊंची इमारतों और जल मीनारों पर एविएशन ऑब्स्ट्रक्शन लाइट्स की स्थापना और समय समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रनवे 13 एक्सप्रेस मार्ग वह सुरक्षित हवाई रास्ता है जहां विमान लैंडिंग के दौरान नीचे आते हैं। बिरसा चौक इस मार्ग के तहत आता है, इसलिए यहां ऊंचा निर्माण सख्त नियमों और एनओसी के बिना नहीं हो सकता। झारखंड शराब घोटाला, एसीबी की एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी अपने हाथ में ले ली है। एसीबी द्वारा दर्ज कांड संख्या 9/2025 के आधार पर ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर नंबर 10/2025 दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईसीआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन देकर एसीबी द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने एजेंसी को जेल में बंद कर सभी आरोपियों से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने मई 2025 में इस घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह, विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। एफआईआर के बाद एसीबी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था।